साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीएन 365 न्यूज नेटवर्क। साथियों, सर्वकर्मचारी संघ कार्यालय नेहरू पैलेस में आप देख सकते हैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जो यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे पत्रकारों से, क्या मामला है, क्या मुद्दे हैं। सर, इस देश में मुद्दों की वैसे तो कमी नहीं है, पर चूंकि हम शिक्षक हैं तो शिक्षा के मुद्दों पे ही बात करेंगे और उसी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। इस देश में अगर कोई उम्मीद की किरण धरती पे होती है तो वो शिक्षा ही होती है, पर इस देश की सरकार ने शिक्षा को व्यापार बना दिया है, उसको पैसे से जोड़ दिया है। जो उसके लिए पे कर पाएगा वो पढ़ पाएगा और जो उसकी फीसें नहीं भर पाएगा वो नहीं पढ़ पाएगा। सिर्फ पैसे वालों के लिए शिक्षा को आरक्षित करके छोड़ दिया है। हम इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध हम इसलिए भी करते हैं कि आम आदमी इस देश के जन कल्याण के विभागों को चलाने के लिए जन कल्याणकारी सरकार में पहले से बहुत ज़्यादा टैक्स पे करती है। 28% जीएसटी तक नहीं रुकी हुई है सरकार खजाना भरने के लिए। 200% तक पेट्रोल डीजल गैस पे टैक्स भी लेती है। और जो खजाना भरा जा रहा है वो 80% किसान मजदूर के अप्रत्यक्ष करों से भरा जा रहा है। कारपोरेट घरानों से, अमीर लोगों से या कमाई पे सिर्फ 20% खजाना भरा जा रहा है। उसके बावजूद जब जनता के भले की बात आती है, जिसके लिए वो खजाना लिया जा रहा है, तब कह देते हैं कि ये बच्चों की शिक्षा तो देश पे बोझ है। ये बेरोजगारों के लिए नियमित पक्का पेंशन वाला रोजगार तो खजाने पे बोझ है। और वो हमारे सुशील मोदी जी बीजेपी तो ये तक कह रही है कि अगर पेंशन का भूत जगा दिया तो ये देश की श्रीलंका बन जाएगी। आपने जब अभी एक हफ्ते पहले संसद में ये कहा कि हमने 10 लाख करोड़ रुपए चंद आदमियों का राइट ऑफ कर दिया, तब श्रीलंका नहीं बना ये देश। जब इस बच्चों के गरीब नौनिहालों की शिक्षा की बात आती है, आम आदमी के बच्चों के नियमित और पेंशन वाले रोजगार की बात आती है, तब ये देश श्रीलंका बन जाता है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार की ये चीज कहीं भी सही नहीं है। शिक्षा क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है। अगर ये देश, आप सोचिए, एमबीबीएस की 40 लाख से फीस घटा के बड़ी दरिया दिली दिखाते हुए सरकार ने 30 लाख की है। सोच के देखिए कितने लोग हैं इस देश में जो 30 लाख भर सकते हैं। किन लोगों के लिए रिजर्व कर दी डॉक्टरी। इंजीनियरिंग की फीस 24 लाख रुपए है सर। अगर आप एमबीए करना चाहते हो आईआईएम से तो 32 लाख रुपए फीस है आज के दिन। कितने लोग, कितने बच्चे ये शिक्षा ले पाएंगे। शर्म की बात देखिए, इस गांव के, देहात के, नगर परिषदों के लोगों ने अपनी जमीनों में से जमीनें काट के पंचायतों ने शिक्षा के लिए स्कूल खोलने के लिए दी थी। इस सरकार ने बड़े षड्यंत्र के तहत वो जमीन अपने नाम करवा ली। अब ये कह रहे हैं हम उस जमीन से रेवेन्यू बढ़ाएंगे। लोगों ने तो ये जमीन रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं दी थी। जनता ने तो ये जमीन बच्चे पढ़ाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए दी थी। पर सरकार क्या कह रही है, हम इसमें दुकानें निकालेंगे, टावर लगाएंगे, बूथ लगाएंगे, कैंटीन खोलेंगे, उनसे किराया लेंगे, रिवेन्यू बढ़ाएंगे। आप किससे रिवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हो? शिक्षा का माहौल क्या होगा स्कूल में? उसके बाद सरकारी स्कूलों में तो चिराग योजना पे फीस लागू है, जिसके लिए देश ने खजाना भर दिया, जो अडानी अंबानी को लुटाया जा रहा है। और ये सरकार उस अडानी अंबानी के स्कूलों में जाने के लिए खुद फीस पे करने की कह रही है। मतलब ये जन कल्याणकारी राज्य के अंदर दोहरी नीति, सार्वजनिक सेक्टर को खत्म करने की, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कितने बेशर्मी के ढंग से पढ़ाई की फीस की तो मैंने अभी चर्चा कर दी, लाखों रुपए में है। और जब रोजगार देने की बात आती है तो क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रोजगार देंगे हम? हरियाणा कौशल रोजगार निगम मतलब सरकार ठेकेदार बन गई, जिस ठेकेदारी का विरोध कर रही थी कि कभी आदमी पक्का नहीं होगा, वो तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं कर सकता, उसको मिनिमम से भी मिनिमम वेज तो 1-1 16 को 24,000 मानने थे।
और ये आज उस हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बी ग्रेड को भी नहीं दे रही है। वो सी डी तो बहुत दूर की बात है। 14,000 रुपये, 16,000 रुपये, 18,000 रुपये में वो भी कहाँ रोजगार दे रही है? 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर। तो हमारी ये मांग है, हरियाणा कौशल रोजगार को भंग किया जाए, इसमें लगे तमाम टीचरों को पक्का किया जाए, दूसरे महकमे के कर्मचारियों को भी पक्का किया जाए। और पुरानी पेंशन बोझ नहीं है इस देश पे, खजाना भरती है इस देश की जनता, उसको रोजगार का भी हक है, सरकारी विभागों का भी हक है, उसको पुरानी पेंशन का भी हक है, वो खुद पे करती है। एक आदमी सड़क नहीं बना सकता, उस सड़क बनाने के लिए हम टैक्स देते हैं, उसके बाद रोड पे रोड टैक्स क्यों दें? फिर हमने भर दिया पहले खजाना, वो रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, रोजगार के लिए तो भरा है हमने। वो लुटा के आप अडानी अंबानी को फिर हमें कह रहे हो जनता बोझ है, बच्चों की शिक्षा बोझ है, यहाँ का मजदूर बोझ है, किसान बोझ है। ये कैसे हो सकता है? ये हमें सहन नहीं है। एक टीचर को उसके 5-7 किलोमीटर के एरिए में पोस्ट खाली है, उस खाली पोस्ट के होते हुए उसको 150-200 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। गैस टीचरों को पक्का तो नहीं किया, नौकरी छुड़वाने का प्रबंध कर रही है कि 200-250 किलोमीटर दूर भेज दो। अब वो 200-250 किलोमीटर दूर जाके उस आने जाने की चिंता में अच्छा पढ़ा पाएगा या अपने इलाके में अच्छा पढ़ा पाएगा? और उसकी तनख्वाह का कितना मोटा हिस्सा किराए भाड़ों में चला जाएगा? उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनको कैसे केयर कर पाएंगे? हम उनके पक्का करने की भी मांग करते हैं और इसका विरोध करते हैं। आप कितनी बेशर्मी है। पिछले साल से इस साल में 1.5 लाख बच्चे बढ़ गए सरकारी स्कूलों में। अब क्या होना चाहिए था? इससे मास्टरों के पद बढ़ने चाहिए कि घटने चाहिए? 30,000 के लगभग पोस्ट खत्म कर दी 1.5 लाख बच्चे बढ़ने के बावजूद। 4801 स्कूल बंद कर दिए। बच्चे बढ़े तो स्कूल बढ़ने चाहिए कि घटने चाहिए? ये सवाल है। पिछले 35 साल से आपके करनाल शहर को ले लीजिए, आप कहां से कहां तक बढ़ गया है। आउटर बस्तियां कितनी बस गई हैं गरीब लोगों की, एक सिंगल स्कूल नहीं खोला है। शहर के सेंटर पॉइंट में स्कूल है, वहां तक बच्चे कैसे आ पाएंगे? कितने रोड है, एक्सीडेंट है, रस है। तो हमारी मांग है कि आउटर बस्तियों में स्कूल हो, स्कूल बंद ना हो, स्कूल बढ़ाए जाते हैं विकास के साथ। और ये 4800 तो अभी बंद किए हैं इन्होंने। इनकी अगली प्लानिंग है 5 किलोमीटर की रेडियस और 500 से कम छात्र संख्या वाले सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंद करेंगे। ये इन्होंने उसकी घोषणा भी कर दी है। उसके बाद तो यहाँ 4801 और स्कूल बंद होने वाले हैं। कहाँ जाएंगे ये बच्चे और कहाँ जाएगा इस देश का युवा जो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है? इतनी बुरी हालत है, जहां 50 टीचर चाहिए वहां 25 टीचर हैं आज। और बेरोजगार रोजगार को तरस रहे हैं, बच्चे टीचरों को तरस रहे हैं। वो 25 टीचर जो हैं उनको भी आप पीपीपी की ड्यूटी करो, आप बीएलओ की ड्यूटी करो, आप सर्वे करो, आप बोर्ड डलवा के आओ, आप खाना बनाओ, आप सरिया लेके आओ, आप कमरे बनाओ। 70 तरह के अलग काम दे रखे हैं। ये सरकार ने पूरा प्रबंध कर रखा है कि बच्चों से टीचर और टीचर से बच्चे ना मिल पाए। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस सरकार ने जो कहा है, हमने 29 तारीख को जींद के अंदर इन सब बातों को लेके शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ की रैली रखी है। और हमारा आह्वान है ये कि एक स्कूल की 4 दीवारी के अंदर स्कूल बंद होता है तो समाज का बहुत बड़ा तबका प्रभावित होता है। मिड डे मील भी घर जा रही है, स्वीपर भी रोजगार छीन रहा है उसका, चौकीदार का रोजगार छीन रहा है, कलरक का रोजगार छीन रहा है। और जो बच्चे वेटिंग में है वो कहाँ जाएंगे? और वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो वहाँ पढ़ना चाहते हैं? तो उन बच्चों से, उनके अभिभावकों से, शिक्षकों से, बाकी हर घर का मुद्दा है शिक्षा। सभी से ये अपील भी है कि जींद रैली को सफल करें। सरकार का एक नारा देखिए आप कि ये शिक्षा नीति जिसमें लिखा है कि हम 2030 तक पूरे देश में लागू कर देंगे। खट्टर साहब कह रहे हैं कि हम 2025 में लागू कर देंगे। 25 को वो इसलिए कह रहे हैं कि 24 में चुनाव है और चुनाव जीतने के बाद हम किसी भी रेगुलर कर्मचारी को नहीं रखेंगे।
वो कह रहे हैं जिसकी उम्र 50 साल हो गई हम उसको जबरदस्ती रिटायरमेंट करके घर भेजेंगे। पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ये कह देना चाहता है कि हम इस शिक्षा को नहीं बिकने देंगे, हम इन स्कूलों को नहीं बिकने देंगे। हम जन जन के पास जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, अभिभावकों में भी जा रहे हैं। हरियाणा में 5 जत्थे चल रहे हैं। एक छिछरौली से चला है जो जत्था चल के अब करनाल पहुंचा हुआ है, इसके बाद सोनीपत पानीपत होते हुए जींद जाएगा। एक चौटाला से चला हुआ है, नंगल चौधरी से चला हुआ है, पलवल से चला हुआ है, कालका से चला हुआ है। वो 5 जत्थे 29 तारीख को जींद पहुंचेंगे और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है शिक्षा के सवाल पे, और ये लड़ाई अगर सरकार नहीं मानती है तो ये मान के चलें कि जींद में खत्म नहीं हो रही, शुरू होगी, वहां से हुंकार भरी जाएगी। और किसान आंदोलन की तर्ज पे शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ को लेकर हम पक्के मोर्चे की ओर बढ़ेंगे। किसानों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, स्कीम वर्करों से, पेरेंट्स से और बच्चों को लेके ये पड़ाव लगाए जाएंगे, हर हाल में लगाए जाएंगे। शिक्षा को नहीं बिकने देंगे, हम कुछ भी हो जाए इसके लिए। चाहे ये सरकार किसान आंदोलन वाले सारे तरीके अपनाए हमारे ऊपर, ये हमें पता है कि हमारे 2 टीचरों को, एक पे तो उन्होंने शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ की मुहिम क्यों चलाई, देशद्रोह का मुकदमा लगा रखा है सुरेश द्रविड़ पे कैथल में। और हमारे सतवीर गोयत जी जो प्रेस सचिव है उनको निलंबित कर दिया कि आप शिक्षा बचाने की बात क्यों करते हो। यहाँ पे बोलने का भी अधिकार नहीं है। और यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी जनता के खिलाफ मुहिम चलाता है। ये तो कुछ आप लोग हो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यूट्यूब के माध्यम से लगे हो लगातार कि देश के लिए, जनता के लिए कुछ बचे। पर हम फिर कह रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन की तरफ पे आप देशद्रोही बताओ, आप टुकड़े टुकड़े बताओ, चाहे आप देश पे बोझ बता के बदनाम करो, आप जितने मर्जी तरीके लगा लो, लेकिन जनता जाग चुकी है। वो आपकी इन शोषणकारी नीतियों को सहन नहीं करेगी। बेरोजगारों को रोजगार भी देना पड़ेगा, शिक्षा का सरकारी महकमा भी रखना पड़ेगा, और कच्चा कर्मचारी मन से पढ़ा नहीं पाता, उसको फिक्र रहती है, वो पक्का भी करना पड़ेगा, और बच्चों को सारी सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी आपको। तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा किसी भी सूरत में। सर, क्या कारण है कि सरकार किसी भी बात को नहीं मानती है, क्या कहना चाहते हैं? सरकार किसी भी बात को नहीं मानती है, इसके लिए हम कुछ नहीं कह रहे। पर एक मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने हमारे सामने कहा, हमने जब उनको कहा सर चिराग योजना से लोग बहुत दुखी हैं, बड़े रोष में है, गुस्से में है, आपने 300 किलोमीटर ट्रांसफर कर दिए, उससे टीचर्स बड़े रोष में है, गुस्से में है। आपने जो फीस लागू कर दी उन बच्चों के ऊपर जिनके खाने के लाले पड़े हैं, इससे लोग बड़े गुस्से में हैं। तो उनका उत्तर सुनिए आप। वो कह रहे हैं कि अध्यापक संघ इसकी चिंता ना करे कि लोग गुस्से में है, वोट हमने लेनी है, हमें वोट लेनी आती है। वो शायद ये कहना चाहते थे कि हमने पीछे भी पुलवामा में भावनात्मक कर दिया था लोगों को, हम मंदिर मस्जिद के सवाल पे इन गुस्सों को ढक लेंगे। पर किसान आंदोलन की जागृति के बाद फेस बदल चुका है और ये इसको पटकनी दे के ही छोड़ेगा। आप हिमाचल का ताजा एग्जाम्पल उसमें देख भी सकते हो। तो वो टुकड़ों में अब नहीं रहा। ये कपास दही के चक्कर में कपास खाएगी बीजेपी और इसको बुरी तरह से मात देनी पड़ेगी। और हम अगर सरकार नहीं मानती है तो इसकी भी अपील करेंगे चुनाव के दौर पे आके। कृष्ण कुमार नैन है, राज्य उप महासचिव, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। साथियों, अभी आपने सुना हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के ये पदाधिकारी राज्य प्रधान इन्होंने जानकारी दी। इन्होंने कहा कि रैली से माध्यम जो 29 को जींद में रैली है उसके माध्यम से शिक्षा बचाएंगे। अब रैली के माध्यम से शिक्षा कैसे बचाएंगे ये सोचनीय पहलू है। इसके बारे में सोच सकते हैं कि जो रैली के माध्यम से है वो एजुकेशन कैसे बचेगी, शिक्षा कैसे बचेगी। साथियों, KBN 305 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी जमलाल के साथ मैं धर्म सिंह।
कृष्ण जी, ये भी आपने जो प्रेस वार्ता में बात कही है शिक्षा बचाने के लिए 29 तारीख को रैली आप करेंगे, मतलब रैली, आप एक क्वेश्चन यहाँ बनता है रैली के माध्यम से कैसे आप शिक्षा को बचाएंगे, क्या तरीका है वो शिक्षा बचाने का? जनता सर्वोच्च शक्ति है, इसका एहसास करवाने के लिए आज़ादी के आंदोलन की रैलियों से, धरनों से, प्रदर्शनों से हमने यही सीखा है कि आपके अंदर जो ताकत है उसको कैसे जगाया जाए। अभी तक ये मिथक बना दिया गया कि प्रधानमंत्री में ताकत होती है, नेता में ताकत होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि जनता के हकों की ताकत जनता में ही होती है, वो रैली में ही दिखती है। ये एक शक्ति प्रदर्शन है जनता का कि सुधर जाओ, नहीं तो बख्शा नहीं जाएगा। मतलब अभी आपने ये कहा कि अभी जो हमें स्वयं को भी जगाना है, स्वयं आप जब जागेंगे तब उसके बाद जो आप शिक्षा बचा पाएंगे। बिल्कुल, हम भी जागें, जनता भी जागे, सब जवाबदेह बनेंगे तभी बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और रोज रोज जागेंगे, एक दिन जाग के नहीं। आज़ादी ले ली फिर खुश रही है, सो गए हम फिर जगाने के प्रयास में हैं, यही रैली से हम करेंगे।